हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी। हमने एडमिशन खत्म कर दिया, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन भी खत्म कर दिया। अरे कल हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी खत्म कर लिया है। आज जो हम टॉपिक करने वाले वो मेरा पर्सनल फेवरेट है और जो बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इशू ऑफ शेयर्स। अब बहुत लोगों को इशू ऑफ शेयर्स में बहुत इश्यूज आते हैं। अरे इतनी इशू की बात ही नहीं, क्योंकि टॉपिक इतना इजी है। एग्जैक्टली टॉपिक में करना क्या है मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ। सो लेट अस बिगिन। अब यहां पर क्वेश्चन है, ये होगा हमारा सोल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन और सोल्यूशन से पहले मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं एक बहुत बड़ा शॉर्टकट। अगर ये शॉर्टकट आपको समझ में आ गया, आपको इशू ऑफ शेयर्स में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कभी भी इश्यूज नहीं आएंगे। अब शॉर्टकट है क्या, जरा ध्यान से देखना। हम सबको पता है यूजुअली 3 स्टेजेस होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। यूजुअली ये 3 स्टेजेस में पूरा का पूरा सम हो जाता है खत्म। अब शॉर्टकट क्या है, याद क्या रखने का है? एप्लीकेशन में याद रखने का रिसीट ट्रांसफर। तुम लोग बोलोगे रिसीट ट्रांसफर क्या है? सब छोड़ दो, खाली जो मैं बोल रहा हूं वो देखो। एप्लीकेशन में क्या याद रखने का? रिसीट ट्रांसफर। अलॉटमेंट से इसको रिवर्स कर देने का, ट्रांसफर रिसीट। वापस से फाइनल कॉल में भी रिवर्स लिखने का, ट्रांसफर रिसीट। वंस अगेन, एप्लीकेशन में क्या था? रिसीट ट्रांसफर। अलॉटमेंट में क्या था? ट्रांसफर रिसीट। और फाइनल कॉल में भी क्या आएगा? ट्रांसफर रिसीट। अब जहां जहां रिसीट है वहां पे आपको लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट। जहां जहां रिसीट है वहां पे आपको लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट। अरे जहां जहां रिसीट है वहां पर हमें क्या लिखना है? बैंक अकाउंट डेबिट। जहां जहां ट्रांसफर दिखेगा आपको वहां पे आपको लिखना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जहां जहां ट्रांसफर है वहां पे आपको क्या लिखना है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जहां जहां ट्रांसफर है वहां पे आपको क्या लिखना है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हो गया सम खत्म। तुम लोग बोलोगे कहां सम खत्म हुआ? अरे एकदम इजी। जहां जहां रिसीट था हमने क्या लिखा? बैंक बैंक बैंक। जहां जहां ट्रांसफर हमने क्या लिखा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सम खत्म हो गया। तुम लोग बोलोगे सर पागल हो गए, सम खत्म नहीं हुआ। अरे मैं पागल नहीं हुआ। अभी देखो सम कैसा खत्म होएगा। ये कौन सा स्टेज है? एप्लीकेशन। जहां जगह बच गई वहां पर लिख दो एप्लीकेशन। तो यहां पर मैं लिख दूंगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, खत्म। ये कौन सा स्टेज है? अलॉटमेंट। जहां जगह बच गई वहां पर लिख दो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, खत्म। ये कौन सा स्टेज है? फाइनल कॉल। जहां जगह बच गई वहां पर लिख दो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, खत्म। सम खत्म, पैसा हजम। बोलो कुछ डाउट है? इज इट क्लियर? यहां पर अपना शॉर्टकट हो गया, खत्म। तो अगर आपको ये शॉर्टकट समझ में आ गया, आपको लाइफ में कभी इश्यू ऑफ शेयर्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको क्या समझना है? शॉर्टकट समझना है। अब इसी शॉर्टकट को यूज करके मैं ये पूरा का पूरा सम आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो बस ध्यान से देखना। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, ये सेम सम हम करेंगे उसी शॉर्टकट के साथ। अब सम में क्या दिया है क्या नहीं दिया है सब छोड़ दो। यहां पर मैंने साइड में क्या लिखा है ये भी सब छोड़ दो, बस शॉर्टकट पे फोकस करो। तो जैसा मैंने बताया, हमारा फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद आता है अलॉटमेंट और अलॉटमेंट के बाद आता है फाइनल कॉल। अब देखो, कभी कभी 2 कॉल आ सकते हैं, फर्स्ट कॉल भी आ सकता है, सेकंड कॉल, या कभी कभी उसे कहा जाता है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। मैंने यहां पर सब में एक ही कॉल दिखाया है। एक कॉल आया, 2 कॉल आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जो एंट्रीज फाइनल कॉल में आती है सेम टू सेम एंट्री फर्स्ट कॉल में भी आती है। तो बस कंफ्यूज नहीं होने का है, स्टेज का नाम चेंज हो रहा है, स्टेज की एंट्रीज चेंज नहीं हो रही है। अब जैसा मैंने बताया था, हमारा शॉर्टकट क्या है? एप्लीकेशन में हम क्या लिखते हैं? रिसीट ट्रांसफर। अलॉटमेंट में हम क्या लिखते हैं? ट्रांसफर रिसीट। कॉल में भी हम क्या लिखते हैं? ट्रांसफर रिसीट। पूरा का पूरा सम रहेगा सेम। तो आपके सामने में शॉर्टकट के साथ बता दो, जरा ध्यान से देखना। रिसीट के सामने हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। और जहां कहीं भी ट्रांसफर दिखेगा, ट्रांसफर के सामने क्या लिखने का? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर से जहां ट्रांसफर उसके सामने क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो रिसीट है, रिसीट के सामने क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। फिर से आया ट्रांसफर, ट्रांसफर के सामने क्या लिखने का? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जब रिसीट आएगा, हम रिसीट के सामने क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। जो जैसा मैंने आपसे कहा था, सेम टू सेम हमने क्या लिखा है? शॉर्टकट। अब शॉर्टकट के बाद क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स। जो स्टेज का नाम है वो स्टेज का नाम लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, ये एप्लीकेशन है, तो बैंक के जो नीचे जगह खाली है मैं यहां पर क्या लिखूंगा? टू इक्विटी
शेयर एप्लीकेशन, और यहां पर इसके ऊपर जगह बाकी है, यहां पर भी मैं क्या लिख दूंगा, एग्जैक्टली सेम, दैट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेज कौन सा है, अलॉटमेंट, जहां जगह बाकी मैं वहां पर क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर से इसके जो नीचे जगह बाकी है यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। लास्टली और फाइनल, फाइनल कॉल है तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और यहां पर इसके नीचे जगह बाकी है यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। एज प्रॉमिस्ड पूरा का पूरा सम हम किसके साथ करने वाले, शॉर्टकट के साथ। अब तुम लोग बोलोगे सर आपने नीचे स्पेस क्यों छोड़ा है, आपने यहाँ पर बीच में स्पेस क्यों छोड़ा है, यहाँ पर स्पेस क्यों छोड़ा है, वो सब पता चलेगा, बट शॉर्टकट क्या है यही, तो हम इसी शॉर्टकट के साथ क्या करने वाले, पूरा का पूरा सम करने वाले। अब जब एक बार हमारा शॉर्टकट खत्म हो गया, अब हम क्वेश्चन में आएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। मैंने इस क्वेश्चन में सब कुछ डाल दिया है। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में प्रो रेटा भी है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, प्रीमियम भी है, कॉल्स इन अरियर्स है, फोर फीचर है, रीइश्यू भी है, सब कुछ है। ऐसा सम लाइफ में कभी नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो तुम लोग बोलोगे सर आप ऐसा सम क्यों करवा रहे हो, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन हो जाए। तुम लोग बोलोगे नहीं सर मुझे तो अलग अलग वीडियोस में अलग अलग रिवीजन चाहिए, तो आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको लास्ट ईयर का इश्यू ऑफ शेयर्स का वीडियो देखना है, उसमें मैंने हर एक टाइप का सम अलग अलग सॉल्व किया है। पर आज मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करने वाला हूं, हर एक टाइप का टॉपिक अपन एक साथ करने वाले। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कौन से स्टेज का इफेक्ट कहां जाने वाला है, इसलिए मैंने यहां पर आपको साइड में लिख के बता दिया है। ओवर सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट हमेशा एप्लीकेशन में ही आता है, प्रीमियम का इफेक्ट हमेशा अलॉटमेंट में ही आएगा, कॉल्स इन अरियर्स का इफेक्ट हमेशा फर्स्ट या फाइनल कॉल में ही आएगा, फोर फीचर या री इश्यू हमेशा फाइनल कॉल के बाद ही होता है, उसके पहले कभी नहीं होता है, और प्रो रेटा एप्लीकेशन में भी आएगा, अलॉटमेंट में भी आएगा। प्रो रेटा ऐसा इकलौता है जिसके इफेक्ट दो अलग अलग स्टेजेस पे आते हैं, बाकी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है जिसके दो दो अलग अलग इफेक्ट आएंगे, सिर्फ प्रो रेटा ही ऐसा है। तो अब सब में दे दिया क्या, फाइनली हम देख लेते क्वेश्चन में क्या बोला है। ए लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 एट ₹13। देखो 10 का शेयर 13 में है, इंश्योर ये कौन सा सम है, प्रीमियम का सम है। हमें एक डिवीजन दे दिया 13 रुपए का कि 3, 8 और 2। आगे बोला एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 25,000 शेयर्स, क्वेश्चन में है 20,000 शेयर्स, एप्लीकेशन कितने के आ गए, 25,000 शेयर ज्यादा आ गए, इंश्योर सम का है, ओवर सब्सक्रिप्शन का है। आगे क्या लिखा है, द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिफंड 3,000 शेयर्स एंड 2,000 शेयर्स एज प्रो रेटा। मतलब इस समय मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन भी दे दिया है, प्रो रेटा भी दे दिया। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, या तो रिफंड आएगा या तो प्रो रेटा आएगा, मैंने दोनों साथ में दे दिया। आगे क्या बोला है, ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर मनोज होल्डर ऑफ 500 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल, उसने पैसा नहीं भरा है, मतलब कॉल्स इन अरियर्स भी है। आगे क्या बोला, his shares were forfeited and reissue, in short forfeiture और reissue भी है। जो जो मैंने एडजस्टमेंट लिखे सब कुछ है, जो जो पॉसिबल इश्यू ऑफ शेयर में सब एक साथ डाल दिया है। सम करते स्टार्ट, सम स्टार्ट कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। अपने पास एप्लीकेशन की बेसिक एंट्रीज रेडी है, बस क्या करने का है, अमाउंट भरने का है। 20,000 एप्लीकेशन आए थे, लेकिन हमने इशू किए 20,000, आए कितने, 25,000। तो मैं इधर लिखूंगा 25,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा कितना है, देखो 3, 8 और 2 में से, देखो ये रहा डिवीजन, 3 रुपए, 8 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए क्या है एप्लीकेशन, तो 25,000 इंटू 3 कितना होता है, 75,000। तो मैं एप्लीकेशन के सामने भी कितना लिख दूंगा, 75,000। जो अमाउंट एप्लीकेशन के सामने है वही अमाउंट एप्लीकेशन के सामने फिर से लिखने का, क्योंकि अगर नाम सेम सेम है तो अमाउंट भी क्या होना चाहिए, सेम सेम। तो जब ये 75,000 में इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाला था, पीछे से डायरेक्टर्स आ गए कि भाई मत कर ट्रांसफर। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया, उसने बोला ये जो एक्स्ट्रा 5,000 शेयर है, तुम लोग बोलोगे सर एक्स्ट्रा 5,000 शेयर कैसे, 20,000 शेयर की जगह कितने शेयर आ गए, 25,000। तो ये जो एक्स्ट्रा 5,000 शेयर आए हैं, ये 5,000 शेयर को हमें क्या करना है, वापस करना है। पर डायरेक्टर से क्या बोला, नहीं 5,000 पूरे वापस नहीं करेंगे, रिफंड कितने करेंगे, 3,000, और 2,000 शेयर्स को क्या करेंगे, प्रो रेटा। अब रिफंड का मतलब क्या, जब पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसा चला जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पर मैं लिख दूंगा टू बैंक, कितना, 3,000 शेयर्स को देखो हम रिफंड कर रहे,
3000 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन का कितना रुपया है 3, तो 3000 इंटू 3 कितना होता है 9000। अब उन्होंने क्या बोला 2000 शेयर्स को क्या कर दो प्रो रेटा कर दो, तो देखो यहां पर मैं लिख देता हूं 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तुम लोग बोलोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्यों लिखा, क्योंकि प्रो रेटा अलॉटमेंट मतलब क्या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां पे मैं लिख दूंगा 2000 इंटू 3, आंसर आएगा 6000। तो 75,000 में से 9000 भी गया 6000 भी गया, बचा कितना 60,000। कैसे 60,000 75 माइनस 15 करोगे 60,000 बचेगा, और ये 60,000 हम ट्रांसफर कहां पर करेंगे हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर। ये देखो यहां पर हमारे पास डिवीजन है 3 रुपया एप्लीकेशन का है, 8 रुपया अलॉटमेंट का, 2 रुपया फाइनल कॉल का है। हमारा एप्लीकेशन स्टेज हो गया है खत्म। अब जैसे ही आपने एक बार एप्लीकेशन स्टेज खत्म कर दिया, ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स हमारे पास आए थे 25,000, इसको क्या कर देने का कैंसल, और पूरा का पूरा सम किसके हिसाब से करने का 20,000 के हिसाब से। तो जब हम अलॉटमेंट में आएंगे हम कैलकुलेशन किसके हिसाब से करेंगे 20,000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट का कितना पैसा, देखो ये रहा 8 रुपया, तो 20,000 इंटू 8 बरोबर। अब 20,000 इंटू 8 कितना होता है 1,60,000। तो जब मैं कैपिटल के सामने 1,60,000 लिखने जाऊंगा डायरेक्टर्स बोलेंगे भाई तू नहीं लिख सकता। मैंने बोला क्यों सर, तो उन्होंने क्या बोला अलॉटमेंट का कितना रुपया है 8 रुपए, पर 8 रुपए में से 3 रुपए क्या रहेगा प्रीमियम। क्यों, क्योंकि देखो प्रीमियम कहां पर एडजस्ट होता है अलॉटमेंट के स्टेज में। तो 8 में से अगर मैं 3 रुपए माइनस कर दूं बचेगा कितना 5 रुपए, तो कैपिटल में कितना जाना चाहिए 5 रुपया, बचा हुआ 3 रुपए कहां जाना चाहिए प्रीमियम में। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 शेयर प्रीमियम, इक्विटी शेयर प्रीमियम लिखो, या अगर सिर्फ शेयर प्रीमियम लिखने का आपको तो सिर्फ शेयर प्रीमियम लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं शेयर प्रीमियम। कैलकुलेशन कैसा आएगा 20,000 शेयर्स के ऊपर 3-3 रुपया प्रीमियम है। समझो 3 रुपए कैसा 10 का शेयर 13 में है, तो 3 रुपए क्या हो गया प्रीमियम। 20,000 इंटू 3 करोगे आंसर आएगा 60,000। तो 1,60,000 माइनस 60, तो कैपिटल में कितना पैसा जाना चाहिए 1,00,000। इज इट क्लियर। तो यहां पर हमारा प्रीमियम भी हो गया खत्म। अब जैसा मैंने बोला था अलॉटमेंट के सामने 1,60,000 है, अलॉटमेंट के सामने 1,60,000 है, नाम सेम सेम तो अमाउंट भी सेम सेम। तो बस जब मैं इधर 1,60,000 ऐसा लिखने वाला था, डायरेक्टर्स बोलेंगे आप 1,60,000 नहीं लिख सकते। मैं बोलूंगा क्यों, कि वो लोग क्या बोलेंगे प्रो रेटा अलॉटमेंट का एक इफेक्ट कहां पर दे दिया है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, मतलब ये भी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट है, ये भी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट है। तो इस क्रेडिट और इस क्रेडिट में फर्क क्या है, यहां पर जब ऊपर आप ऑलरेडी 6,000 का क्रेडिट कर चुके हो तो नीचे 6,000 क्रेडिट कम करने का। इन शॉर्ट जो 1,60,000 में ओरिजिनली क्रेडिट करने वाला था उसमें से मैं ऊपर का 6,000 क्या कर दूंगा माइनस। तो ये ऑटोमेटिकली 1,60,000 की जगह कितना हो जाएगा 1,54,000, और यहां पर भी कितना आएगा 1,54,000, क्योंकि अकाउंट्स का रूल क्या बोलता है डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। तो अगर मैं अभी चेक करूं अलॉटमेंट के डेबिट में कितना है 1,60,000, अगर मैं अलॉटमेंट का क्रेडिट चेक करूं अलॉटमेंट के क्रेडिट में है 154, पर ऊपर भी तो अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है 6,000 से। तो अगर इस 6,000 और इस 154 को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 1,60,000। तो हमारा डेबिट क्रेडिट टैली हो जाएगा। लास्ट और फाइनल हम हमारे फाइनल कॉल पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 20,000, और फाइनल कॉल का कितना रुपया है 2 रुपया। 20,000 इंटू 2 आंसर आएगा 40,000। हम यहां पे भी लिख देंगे 40,000। तो फाइनल कॉल के सामने भी कितना आना चाहिए 40,000। लेकिन पूरा 40,000 हमको मिला क्या नहीं मिला। क्यों मिस्टर कौन है मनोज, मिस्टर मनोज के पास कितने शेयर्स थे 500 शेयर्स, और से फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया। तो जो पैसा नहीं आता उसे हम क्या कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। 500 इंटू कितना आएगा फाइनल कॉल का 2 रुपया है, तो 500 इंटू 2 कितना 1,000। तो मुझे लगा था 40,000 मुझे मिलने वाले, उसमें से मुझे 1,000 रुपया नहीं मिलेंगे, तो मुझे एक्चुअली मिलेंगे कितने 39,000 रुपीज। तो 39,000 मेरा क्या हो गया बैंक में पैसा। यहां पर हमारे तीनों स्टेज खत्म हो गए, दैट इज एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। जैसा मैंने बोला जो ब्लैक में लिखा है वो ओरिजिनल सम है, ओरिजिनल शॉर्टकट है। जो कुछ भी रेड कलर में लिखा है वो सारे एडजस्टमेंट्स है, वो सारे चेंजेस है। अब एक बार जब आपका सम फाइनल कॉल तक खत्म हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद हमें करना पड़ता है फोर फीचर एंड रीइश्यू। अब फोर फीचर एंड रीइश्यू हम कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। पूरे के पूरे सम में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट
इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट। लाइफ में पहली बार हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट। अब तुम लोग बोलोगे सर क्यों, क्योंकि हम शेयर्स क्या कर रहे हैं, फोरफिट। फोरफिट मतलब क्या, हम शेयर्स को कर रहे हैं कैंसिल। तो जब आप शेयर्स देते हो कैपिटल क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, जब आप शेयर्स वापस ले लेते हो कैंसिल करते हो तो आप कैपिटल क्या करोगे, डेबिट। कितने से डेबिट करने का, कितने शेयर्स हम वापस ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम मनोज के 500 शेयर्स ले रहे क्योंकि उसने हमें पैसा नहीं दिया है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 500 इंटू एक शेयर का ओरिजिनल प्राइस कितना है, तुम लोगों को 13 ओरिजिनल प्राइस नहीं है, ओरिजिनल प्राइस कितना है 10 रुपया। तो यहां पर मैं लिखता हूं 500 इंटू 10, 13 तो प्रीमियम मिला के प्राइस होता है। 500 इंटू 10 का आंसर कितना आएगा, 5000 रुपए। तो ये 5000 के शेयर्स में इसके क्या करो, फोरफिट कर रहा हूं। क्यों फोरफिट कर रहा हूं, क्या रीजन था, कॉल्स इन अरियर्स। तो ये जो कॉल्स इन अरियर्स ऊपर डेबिट हुआ है उसी को नीचे लाके क्या कर देने का, क्रेडिट। तो 2 कॉल्स इन अरियर्स, कितने का कॉल्स इन अरियर्स है, 1000 रुपए का। 5000 में से उसने 1000 रुपए हमें नहीं दिया, तो उसने हमें दिया कितना था, 4000 रुपए। इस 4000 रुपए को मैं क्या बोलूंगा, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। इन शॉर्ट हमने इसके शेयर्स क्या कर लिए, जब्त कर लिए। इज इट क्लियर। एक बार शेयर जब्त हो गए उसके बाद हमें शेयर्स क्या करने पड़ते हैं, री इशू। ये भी क्वेश्चन में दिया कि शेयर्स कितने में री इशू हुए, एट ₹7 पर शेयर। अब इशू हो या री इशू हो, जो कैपिटल आपने डेबिट किया था उसी को नीचे लाके क्या कर दो, क्रेडिट। तो मैं नीचे लिखूंगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट कितना, 5000। अभी मैंने शेयर्स किसी नए इंसान को दी, वो नया इंसान मुझे क्या देगा, पैसा देगा। पैसा मतलब क्या, बैंक अकाउंट। कितना पैसा देगा, देखो शेयर्स तो 500 थे, इनटू री इशू मैंने कितने रुपए में किया है, 7 रुपए में। 500 इंटू 7 कितना होता है, 3500। 5000 के शेयर्स मैंने सामने वाले को 3500 में दे दिए, कितने रुपए का लॉस हो रहा है मुझे, 1500 रुपए का। ये जो 1500 रुपए का लॉस हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट। इज इट क्लियर। अब लास्ट और फाइनल एंट्री, तुम लोग बोलोगे सर हो तो गया फोर फीचर और री इशू। री इशू की 2 एंट्रीज आती है। ये वाला जो शेयर फोर फीचर है 4000 रुपए हमारा फायदा है, 1500 रुपए ना हमारा नुकसान है। तो हमारा नेट फायदा कितना हो गया, 2500 का। और कोई भी नेट फायदा जो आएगा वो हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। और ऊपर किसका नाम आएगा, शेयर फोर फीचर का, क्योंकि ये सब हमें शेयर फोर फीचर अकाउंट से मिल रहा है। 2500 वापस एक बार कैसे आई ये अमाउंट, फायदा हुआ 4000 रुपए का, नुकसान हुआ 1500 रुपए का। तो और 4000 माइनस 1500 करोगे आंसर कितना आएगा, 2500 ये हमारा नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर। यहां पर पूरा का पूरा इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया खत्म। जैसा मैं बोल रहा हूं, अगर आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लगा क्योंकि सब कुछ साथ में था, आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाके पिछले साल का अकाउंट्स का इश्यू ऑफ शेयर्स का वीडियो देखना है, जहां पर मैंने हर एक सम को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है। और एक और बात, आप कितना भी इश्यू ऑफ शेयर्स प्रिपेयर कर लो, लास्ट ईयर एग्जाम में इश्यू ऑफ शेयर्स आया ही नहीं, आ गया इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। अरे एकदम इजी, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जहां जहां हमने लिखा है इक्विटी इक्विटी इक्विटी, बस वहां क्या लिख दो, प्रेफरेंस प्रेफरेंस प्रेफरेंस, और सम हो जाएगा खत्म। बस इतना ही चेंज है। इज इट क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं वापस एक बार कहता हूं, अगर आपको ये एक साथ जब सब कुछ क्या, अगर वो कंफ्यूजिंग लगा है, प्लेलिस्ट में जाके पिछले साल का अकाउंट्स का इश्यू ऑफ शेयर्स का वीडियो देखना, वहां पर मैंने हर एक टाइप अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल के साथ जुड़े रहना, हमें अकाउंट्स में मिलकर अच्छे मार्क्स लेके आने। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।